हाय एवरीवन। नमस्कार, वेलकम टू प्रैग्मैटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैं गौरव तवलकर आप सभी का फिर एक बार प्रैग्मैटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की ये हमारी वीडियो मल्टीपल स्टॉक एनालिसिस वीडियो होगी। इसमें हम 6 इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे जो स्मॉल कैप से बहुत माइक्रो कैप से। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि ये कंपनी जो है ये हाई रिस्क कंपनीज है। इसमें जो रिस्क एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इसमें मल्टीबैगर का पोटेंशियल जो है, जो रिवॉर्ड सिस्टम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोग इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, वो इसके बारे में सोच सकते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एंड सेकंड थिंग, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं इन सभी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ। तो ये एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं हमारी एनालिसिस। आर्टिफैक्ट ये कंपनी है। तो सबसे पहले आर्टिफैक्ट का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, तो एज ऑलवेज हम लोग मंथली, डेली एंड वीकली ये तीनों टाइम फ्रेम्स में इसे एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे डेली का एनालिसिस से। तो हम हमारे एनालिसिस में हम लोग हमेशा डेली पे, वीकली पे और मंथली पे चारों एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज 20 एक्सपोनेंशियल, 50 एक्सपोनेंशियल, 100 एक्सपोनेंशियल एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जैसे ही कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके एक लंबे टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन करके मार्केट यहाँ से ऊपर, यानी कि प्राइस जो है ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है एंड आरएसआई इज ऑल्सो अबव 50, विच इज अ वेरी बुलिश साइन। अब बात करेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये 2-3 साल के ऊपर करेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये रिटेस्ट करके फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड आरएसआई इज 52। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये वीकली का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि हर बार होता है, अगर आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस चाहिए तो ये वाले लो के नीचे बिलो 60 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, या बिलो 65 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दिस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपिटाइट। पर मैं इसे ट्रेल कैसे करूंगा, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट को वीकली 200 एवरेज से ट्रेल करता हूँ। वो काफी ज्यादा स्मूथ स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है और वो ट्रेल करने में भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो बात करते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम की। तो मंथली टाइम फ्रेम में जो आरएसआई है दैट इज 55, वॉल्यूम्स भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब जब हम मंथली की बात करेंगे, तो मंथली टाइम फ्रेम हमारे लॉन्ग टर्म एनालिसिस में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है ये 2008 का है। इसके बाद इसने एक 2010 में हाई लगाया था और वो हाई आज दिन तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो शायद अभी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से 20 के एवरेज पे ऑफ मंथली टाइम फ्रेम सपोर्ट लेके फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो इसका इमीडिएट टारगेट है, ये या तो ये हो सकता है 110, और ये जो है ये हमारा सेम हाई, ये अराउंड सेम लेवल्स पे 2010 में भी आया था। एंड देन ऑल टाइम हाई इज द नेक्स्ट टारगेट विच इज 250। तो 250 तक जा सकता है और उसके बाद स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ये मल्टी बैगर बनने की इसमें पोटेंशियल है। क्यों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे एवरेजेस का क्रॉसओवर भी यहाँ पे हुआ है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी आया है। तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। तो इसी तरीके से आप इसे एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये अगर ये सभी एरिया का जो लोएस्ट एरिया है दैट इज बिलो 60 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसे राइड कर सकते हो और ट्रेलिंग के लिए वीकली 200 एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आर्टिफैक्ट। अभी हम अगर इसका फंडामेंटल्स देखें तो इसका जो पीई रेशो है ये 10.8 है। एंड ये क्या है, ये लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी के बिजनेस में ये काम कर रहा है। तो अब अगर हम इसका सेक्टर पीई देखें, तो सेक्टर पीई अराउंड 30 का है, यानी कि पीई एक्सपेंशन भी इसमें 3x हो सकता है। तो यूजुअली जो लो पीई कंपनीज है, इसका मतलब वो कंपनीज अभी उतनी महंगी नहीं है, प्राइस वाइज वो कंपनीज हमें सस्ते में मिल रही है। ये इसका मतलब होता है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी है। तो आप इसमें सोच सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट एज ऑलवेज एविएशन इंडस्ट्री तो रिस्की तो है ही, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं कि ये एक रिवाइवल स्टोरी प्ले आउट हो सकता है स्पाइस जेट में। स्पाइस जेट की बात करें तो अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम देखें, तो सारे एवरेजेस यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट आया और अभी ये रिटेस्ट करके फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो लास्ट 2 दिन है ये पूरा मार्केट में क्रैश था, तो ये स्टॉक में भी क्रैश आना काफी लॉजिकल चीज थी। लेकिन अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखोगे टेक्निकल वाइज, तो टेक्निकल वाइज ये काफी बुलिश लग रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। 8 to 10 मंथ्स की करेक्शन है, जब से ये साल शुरू हुआ है लास्ट 10 महीने से ये करेक्ट कर रहा था। इसके बाद ये एक ऊपर की चाल इसने यहाँ पे कंटिन्यू की एंड दिस इज आई सपोज कि दिस इज अ रिट्रेसमेंट। और जो आरएसआई है वो भी हमारा 50 प्लस ही था। लास्ट 2 दिनों में ये आरएसआई भी 47 आया है। तो दिस इज स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, आई बिलीव। वीकली की बात करें तो वीकली में भी हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं प्लस आरएसआई 52 है। अनदर थिंग, सारे एवरेजेस यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये काफी बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। और 50 एंड 200 ये मेजर एवरेजेस का जो गोल्डन क्रॉस जिसे हमें बोलते हैं, तो ये भी इस स्टॉक में दिख रहा है। एंड
एक लंबी टाइम फ्रेम की करेक्शन के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। मंथली के स्टोरी में ये एकदम क्लियर हो रहा है कि मंथली में भी तीनों एवरेजेस या फिर चारों, क्योंकि यहाँ से 200 एवरेज भी दिखना स्टार्ट हुआ है, तो चारों एवरेजेस कंसोलिडेट करके स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। तो इसका स्टॉप लॉस 45 के अराउंड हो सकता है। और ट्रेल एज ऑलवेज हम लोग वीकली के 200 से ट्रेल करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इसे इसका आरएसआई देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें 58 का शो कर रहा है, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर हम इसका पीई रेशियो देखें तो पीई रेशियो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्यों पीई जीरो है, इसका मतलब ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मैंने यही चीज आपको पहले बोला कि इसका सेक्टर, एविएशन सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी हमें दिखती नहीं है, काफी ज्यादा वहां पे प्रॉफिट कमाने में दिक्कतें आती है। लेकिन स्टिल अगर सेक्टर का पीई 11 है और ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका मतलब पीई एक्सपेंशन होने के चांसेस है। अगर इसका पीई 4 या 5 तक भी पहुंचता है तो वो भी एक काफी मल्टीबैगर स्टोरी प्ले आउट हो सकती है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टॉक। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज ग्रीव्स कॉटन। तो ग्रीव्स कॉटन का क्या सीन है? तो ग्रीव्स कॉटन में भी आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में करेक्शन एंड ब्रेकआउट है। अब इसमें इतना फाइन करेक्शन है कि ये 2015 में जो प्राइस था एग्जैक्टली यही प्राइस आपको 9 साल बाद 2024 एंड में, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, और वही प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब एक फ्लैट करेक्शन है, और इसके बाद जो ट्रेंड होगा इट विल वर्क एज अ फ्लैट पैटर्न। तो काफी मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उन्हें फ्लैग पैटर्न्स पता होता है किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। तो जब भी एक टाइट कंसोलिडेशन हो, एक टाइट रेंज में हो, तो उसके ब्रेकआउट के बाद एक मल्टीबैगर पोटेंशियल भी दिखता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक मारूबोजू कैंडल फॉर्म हुई है, उसके साथ साथ आरएसआई भी 50 प्लस जा रहा है, एंड वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं मैसिव वॉल्यूम्स अभी तक देख नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल एक गुड पॉजिटिव साइन है। वीकली की बात करें तो चारों एवरेजेस कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वही सेम स्टोरी प्ले आउट करेगी, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 120 के नियर होगा। आई नो स्टॉप लॉस स्लाइटली डीप लगेगा किसी किसी को, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 40% के अराउंड का स्टॉप लॉस मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन है खासकर इस तरीके के स्मॉल कैप कंपनीज में जिसका बिहेवियर एक वोलेटाइल बिहेवियर होता है, तो ऐसे केसेस में 30-40% का स्टॉप लॉस, बट वो 2 to 3x 4x रिटर्न्स भी जनरेट करने की पोटेंशियल रखता है। तो इसी तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, तो थोड़े से स्लाइटली स्टॉप लॉसेस किसी किसी में डीप भी दिखेंगे। जब हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो चारों एवरेजेस का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, जिसे आप गोल्डन क्रॉस भी बोल सकते हो, 20, 50, 100 एंड 200। और एट द सेम टाइम इसका वॉल्यूम्स भी अच्छा था, और उसके बाद एक ये चैनल में मूव कर रहा है, शायद ये चैनल का ब्रेकडाउन भी करे, लेकिन यहाँ पे अपने को एक चीज देख देख सकते हो कि 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिख सकता है आने वाले 2-4 दिनों में। तो इसने प्रीवियस वाला ये जो हाई पॉइंट था इसको ब्रीच करके अभी ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर आप ये वाला हाई पॉइंट देखोगे तो ये इसी के अराउंड ये रिटेस्ट करके शायद ऊपर की चाल कंटिन्यू कर दे। तो ये जो इसका ट्रेंड है, इस ट्रेंड में यहाँ पे ब्रेक लगा ड्यू टू लास्ट कैंडल, लेकिन अदरवाइज ये फाइन काम कर रहा है और अभी भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम्स में हमने देखा ये कंपनी काफी ज्यादा बुलिश दिख रही है। फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ये भी एक रिवाइवल स्टोरी हो सकता है। ये किसमें है? ये भी एक इंजीनियरिंग कंपनी है दैट मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जनरेटर सेट, पंप सेट्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये ओवरऑल एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ की कंपनी है। तो ओवरऑल एक मुझे पॉजिटिव लग रहा है टेक्निकली। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं मेरी पोजीशन कट करूंगा, मैं अपना लॉस जो है वो बुक करूंगा, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है ये स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स जो होते हैं ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इसे इन्वेस्ट करने का। जो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है फोर्टिस है, फोर्टिस तो सभी जानते हैं, हॉस्पिटल चेन है। तो अब अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक, मैं एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि ये एक सर्किट ब्लॉक स्टॉक है। मतलब कभी कभी इसमें हमें स्टॉक सर्किट्स भी देखने मिलते हैं, तो इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स ये रिस्क लेना चाहते हैं सिर्फ सेक्टर और कंपनी की हिस्ट्री देख के या कंपनी का ब्रांड देख के, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ये सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी एक कंसोलिडेशन प्ले आउट हो रहा है। और अगर आप इसका वीकली और मंथली पैटर्न देखोगे तो वीकली पे भी ये 100 के एवरेज, सॉरी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड है। यहाँ पे एक बड़ा गैप था, ये गैप फिल हो रहा है यहाँ पे, जो कि ये गैप यहाँ पे जनरेट हुआ था, ये गैप फिलिंग हो रहा है और यहाँ से वो ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैप के, ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था, ये गैप के साथ एक तगड़ा वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिख रहा है।
तो हम इसके नीचे 52 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो ये हार्डली 10-15% का स्टॉप लॉस है। और फाइनल अगर थोड़ा डीप स्टॉप लॉस चाहिए तो 40 के लेवल्स का लगा सकते हैं। एंड वीकली के एक्सपोनेंशियल 200 एक्सपोनेंशियल से इसे आप ट्रेल कर सकते हो। तो बात करेंगे इसके मंथली एवरेजेस की, तो मंथली एवरेजेस में भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है। 2016 में जो प्राइस था, 15-16 में, वही प्राइस अभी 8-10 साल बाद हमें दिख रहा है। तो विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन, कि इसका मतलब क्या है कि एक पूरा प्रेशर था उसमें, सेलिंग साइड से भी बाइंग साइड से भी, एक रेंज बाउंड स्टॉक था। अब ये दो चार कैंडल पहले वाली ये कैंडल जो थी, यानी अप्रैल मंथ की जो कैंडल थी, उसमें एक तगड़ा ब्रेकआउट आया, अभी रिटेस्ट आया, और ये फिर एक बार ऊपर की चाल कंटिन्यू कर सकता है और यहाँ से मल्टी बैगर हो सकता है। तो बात करेंगे इसके पीई की, तो आप देख सकते हो ये हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर है। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड इज अ टॉप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन इंडिया, सबने इसका नाम सुना है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पी रेशियो 26 है, सॉरी 2.26 है, वेयर सेक्टर पी इज 31, यानी कि यहाँ पे पी एक्सपांशन की जो रेंज है वो काफी बड़ी हो सकती है, और यहाँ से वो काफी ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले सालों में, अगर ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करे। और टेक्निकल्स पे ये चीजें पहले दिखने शुरू हो गई है। सो आई बिलीव दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज केआरबीएल। केआरबीएल भी टेक्निकली काफी साउंड लग रहा है। अगर आप केआरबीएल का मंथली चार्ट देखोगे तो दिस इज 2017, अभी 6-7 सालों की करेक्शन के बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने वॉल्यूम्स जनरेट आना शुरू हो चुका है। वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आरएसआई भी 50 के नियर है। अब 50 के अबाउ होना ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो उस मामले में थोड़ा आप वेट भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके इसमें पहले ही एंट्री ले ली है। वीकली में ये 200 एवरेज के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ये 259 के नीचे होगा, 260 लेवल पकड़ लो। तो और मैं इसे ट्रेल, जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो वीकली का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। बात करते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में ये फिलहाल नेगेटिव है। तो जो रिस्क एवर्स ट्रेडर्स है वो वेट करे कि वो 327 330 का लेवल, यानी कि ये वाला हाई कट करते ही आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ा फंडामेंटल साइड से भी इसमें एंट्री लिया है, और मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा रिस्क भी ले लिया है। तो ये यहाँ पे द रीजन इज कि जब भी ये 200 के ऊपर आया है यहाँ पे तो मुझे इसके साथ एक हाई वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये क्या साइन होता है कि इसमें हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी शायद फ्लो कर रहा है केआरबीएल में। तो इस वजह से मैंने इसमें एंट्री लिया था, एक रिसेंट टाइम्स का एंट्री है, 15 डेज पहले का, 15-20 डेज। तो अब केआरबीएल की बात करें फंडामेंटली, तो 13 का पी है, वेयर एज सेक्टर का पी 29 है। तो यहाँ से 2x के ऊपर फंडामेंटल साइड से भी आपको एक्सपेंशन होता हुआ दिख सकता है। तो बात करते हैं ये किस सेक्टर में है, ये कंज्यूमर फूड है इसका सेक्टर, और इज अ लीडिंग इंटीग्रेटेड राइस मिल है प्रोड्यूसिंग बोथ बासमती एंड नॉन बासमती राइस। तो ये फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है। सेकंड थिंग, ये माइक्रो कैप नहीं है, तो 6,700 सीआर का कंपनी है, तो विच इज डिसेंट अमाउंट आई गेस, मतलब इससे भी ज्यादा माइक्रो कैप्स में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये ठीक लग रहा है। हाँ, स्लाइटली रिस्की है, तो जिसे इन्वेस्ट करना है तो सेफेस्ट वे क्या होगा, जब भी ये स्टॉक 330 क्रॉस करे, यानी यहाँ से और 10-15% ऊपर जाए, उसके बाद आप बाय कर सकते हो, या इसमें कोई पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशन ले सकते हो। क्योंकि एज अ थंब रूल, खासकर अगर आप बिगिनर हो, तो मैं एक थंब रूल आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर अपने डेली के 200 एक्सपोनेंशियल के नीचे है तो उसमें वेट एंड वॉच किया जाए जब तक वो उस एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ना आए, यानी कि ये जो व्हाइट लाइन है विच इज एट 313, तो इसके ऊपर जाते ही, यानी कि ये वाला हाई कट होते ही इज द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो ये है हमारा केआरबीएल का स्टॉक एनालिसिस। अब बात करते हैं हमारे आखिरी वाले स्टॉक की, दैट इज नवनीत। नवनीत के बारे में तो हर कोई जानता है। नवनीत एजुकेशन, ये सबसे बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, स्टेशनरीज एंड बुक्स एंड सब हर चीजों में, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन में है ये ब्रांड। तो अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें प्राइस वाइज करेक्शन भी अच्छा दिखने मिला है, और टाइम वाइज करेक्शन भी। जब मैं बात करता हूँ प्राइस वाइज करेक्शन की, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे फोकस करें कि 200 का स्टॉक 50 रुपीज के अराउंड आया था ड्यूरिंग कोविड, और उसके बाद इसने स्लो एंड स्टेडीली ऊपर आया है, और अभी भी अपने प्रीवियस हाई की तरफ नहीं है। ओके, तो अब ये वाला जो उसका ऑल टाइम हाई था, दिस इज इन 2017। तो अभी यहाँ पे 6-7 सालों की करेक्शन आती हुई दिख रही है। उसके बाद ये सारे एवरेजेस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे करेक्ट करने के बाद ये ऊपर जा रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और जब भी ये मारूगोजू कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स दिख रही है, तो उसके साथ साथ दिस इज अ वॉल्यूम सपोर्टेड मूव। सेकंड थिंग, हमारा आरएसआई भी 50+ है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं इसके वीकली एवरेज की, तो वीकली में भी अगर आप बात करोगे तो सारे एवरेजेस के ऊपर है, और अभी 100 पे यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली भी इसने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये ओवरऑल वीकली में भी काफी बुलिश है। बात करें इसके डेली के एवरेजेस की, तो डेली पे भी ये जस्ट 2-4 दिन पहले ये डेली के 200 के नीचे आया है। ओवरऑल ये अच्छा है। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो यू कैन इन्वेस्ट अबाउ 155 लेवल्स।
तो अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की। तो पी जो है ये 4.18 का है, वेरएज सेक्टर पी इज 11.92। प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन है, ऑफ कोर्स नवनीत इज अ वेरी फेमस ब्रांड, एवरीवन नोज इट। सो आप इसमें भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे फाइनल स्टॉक्स की, दैट इज हिम्मत सीड। तो हिम्मत सेठ का स्टोरी ऐसा है कि ये टेक्निकली एक रेंज में है, लेकिन मुझे इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करेंगे, तो टेक्निकल्स पे ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस एरिया है ये नीचे की तरफ आ रहा है, और जो सपोर्ट एरिया है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल की हाइट है हमें यही ऊपर की तरफ दिख रही है। तो अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, जो कि करने के मुझे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट कैन बी अबव 500, यानी कि ये काफी मल्टीबैगर स्टोरी यहाँ पे प्ले आउट हो सकती है। तो बात करेंगे इसके डेली और वीकली एनालिसिस की। तो डेली पे ये हमें 200 एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और ये लास्ट 2 दिन की करेक्शन की वजह से या अदरवाइज इसने यहीं पे यानी 50 के एवरेज से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाने की स्टोरी प्ले आउट होती। बात करेंगे इसके वीकली एवरेजेस की। तो वीकली में भी सारे एवरेजेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, और एक क्रॉस ओवर दिख रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये जो वीकली की कैंडल बनी थी, आप यहाँ पे पैरेलल वॉल्यूम्स देख सकते हो। इसका सारे वॉल्यूम्स का आप डिलीवरी परसेंटेज डेटा भी देख सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर टू ऐड ऑन। ये आपको स्टैट्स में देखना होगा, ट्रेंड लाइन जैसे साइट से जो ये डेटा प्रोवाइड करती है कि कितने परसेंट वॉल्यूम का डिलीवरी पिक की गई, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। और ये सभी स्टॉक्स में जब भी वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, तो होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो बात करेंगे इसके मंथली चार्ट की। तो मंथली में जो प्राइस 2016-17 में था, 8 इयर्स बाद भी एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, और इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये क्या बना रहा है। ये इसे हम सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। सिमेट्रिक ट्रायंगल माने जिसका हायर साइड यानी कि जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो सपोर्ट एरिया है वो हायर लोज बना रहा है और लोअर हाइज बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से ब्रेकआउट की एक स्टोरी प्ले आउट हो सकती है। और इतनी ये जो उसकी हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, तो ये ही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा, विच इज अबाउट 550। तो ये काफी अच्छा बुलिश साइन हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये था हमारा स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, ये सारे स्टॉक्स के बारे में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, या मेरा एनालिसिस का जो तरीका है ये आपको अच्छा लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है, और अगर आपका नॉलेज इससे बढ़ रहा है, ये वीडियोस आपको हेल्पफुल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।